अगर आज आरएसएस और भाजपा की बात को माने तो हम भी आतंकवादी थे। जिनकी जो नीति है हमारी सरकार की नीति वही है, उसकी निंदा करते हैं। आरएसपी उसकी पूरी निंदा करती है। आज जो सरकार ने जो स्टेप लिया तो सीधा इजराइल को सपोर्ट करने का एकदम जल्दबाजी में लिया। हम इसको मानते हैं, जल्दबाजी में लिया। और जो इसकी नीति है, कल तक जब यहूदियों के ऊपर हिटलर ने आक्रमण किया, उसको गैस चैंबर में मारा। क्या बताना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप अरब सागर में फेंकेंगे या कहीं और फेंकेंगे? आप किस तरह की नीति लेकर चलना चाहते हैं? इसके लिए महाराष्ट्र इसकी बड़ी कड़ी निंदा करती है और खुले शब्दों में करती है कि सरकार ने जिस तरीके से आज यूपी में इंटरव्यू देखी, योगी साहब ने कहा जो हमारी विदेश नीति के खिलाफ बोलेगा उसको हम जेल में डालेंगे। क्योंकि जो लोग जनबंदी कर रहे हैं वो लोग नहीं मान रहे कि इसको रोकना है। पूरी की पूरी साम्राज्यवादी देशों की समर्थन है इजराइल, और वही है जो लोग जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल बॉडी जनरल असेंबली भी जितने भी रेजोल्यूशन आप पारित करते हैं उसका कोई मायने नहीं होता जब तक सिक्योरिटी काउंसिल की अधिकार नहीं होती। और सिक्योरिटी काउंसिल में वही लोग बैठे हैं जो वो वीटो करेंगे इसको, जैसे करते आए इतने सालों से। तो ये उनकी मनमानी के हिसाब से उनको ये काम करने की इजाज़त है। आप साम्राज्यवादी मुल्क और नेटो की राय जो है इजराइल को दे रही है, और ना सिर्फ इजाज़त दे रही है, उनको मदद भी कर रही है, पैसे दे, उनको मिलिट्री इक्विपमेंट देकर मदद कर रही है। और कल ही यूएस कांग्रेस ने अमेरिका में वो फिर $14 बिलियन कुछ मतलब उनको जो है असिस्टेंस के रूप में वो क्लियर किया। अब ये इतने मतलब 10,000 से ज़्यादा लोगों को मारा गया, 4,000 से ज़्यादा उनमें से बच्चे हैं, और इतनी बर्बरता की जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे नजर आ रही है, मतलब ये तो इंसानियत का कोई मतलब नहीं रह गया अब जिस तरीके से ये हो रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की और कहा कि भारत की जो नीति है, पुरानी नीति फलस्तीन के सिलसिले में, वो अपनी जगह पर है, वैसी है, कोई अपनी जगह पे ही है, लागू नहीं हो रही है, अपने जगह पर है, उसको स्टोर किया हुआ है, लागू हो रही है। 4 घंटे के अंदर जो ट्वीट आ गया इजराइल के साथ एकजुटता का। 10 तारीख को जो आने वाले हैं अमेरिका से, उसको लेकर क्या कुछ आप नहीं, वामपंथी पार्टियों ने कहा कि वो विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे पूरे देश भर में, कि वो यहाँ पे आके जो ये कोशिश यही करेंगे कि ये जो हो रहा है उसको रोक ना लगाए, उसको और प्रोत्साहन देने की बात होगी। तो हम उसके खिलाफ हैं। पहले सीधा हम उनसे मांग कर रहे हैं, सीधी बात, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दोनों के, हम सीधी बात करें। नंबर 1 आपका इम्प्लीमेंट सीज फायर, आपकी जरूरत है। नंबर 2 स्टॉप फाइनेंसिंग, आर्मिंग एंड असिस्टिंग इजराइल इन दिस जेनोसाइड। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, अनुशीलन समिति, युगांतर, इन सबको मिला करके आरएसपी का गठन हुआ और सबके सब आर्म स्ट्रगल करने वाले लोग थे। अगर आज आरएसएस और भाजपा की बात को माने तो हम भी आतंकवादी थे। हमने देश को आजाद कराने के लिए हथियार उठाया, चंद्रशेखर ने हथियार उठाया, भगत सिंह ने उठाया, और तमाम अनगिनत नौजवानों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के लिए हथियार उठाया था। आज ठीक इसी तरीके से फलस्तीन के अंदर उनकी जमीन पर जो कब्जा किया हुआ है इजराइल ने, और अमेरिका उसको सहयोग करता है, अगर वो हथियार उठा के उनको खदेड़ने का काम करते हैं तो क्या वो आतंकवादी है? हम उसको आतंकवादी नहीं मानते। हम फलस्तीन की जनता के साथ हैं, जो जनता संघर्ष कर रही है हथियारों के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से। हम फलस्तीन की जनता के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और हिंदुस्तान की जो सरकार है अब उसकी भी निंदा करते हैं, क्योंकि हमारी जो नीति आज तक रही फलस्तीन के समर्थन में रही, और हम चाहते थे कि ये इलाका फलस्तीन को मिले। इजराइल को छोटी सी एक कॉलोनी होती थी, वो आज कॉलोनी 1967 के बाद हर अटैक के बाद वो कब्जा करते गए, और अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, और अमेरिका के साथ जो दूसरी को नाटो वाले के ग्रुप है वो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सरकार काबिज है केंद्र के अंदर, जो हमारी उस विदेश नीति को, जो हम उसको पहले से लेके चलते आए, हमारी निष्पक्ष विदेश नीति थी, स्वतंत्र विदेश नीति थी, नॉन अलाइनमेंट समय इसी देश के अंदर हुआ था, जहाँ फिदेल कास्ट्रो और यासर अराफत का हीरो की तरह हम लोगों ने स्वागत किया था इंडिया के अंदर।
आज इसी देश के अंदर ऐसी हुकूमत है आरएसएस और भाजपा जिसने कभी हिंदुस्तान की आजादी के अंदर एक पैसे का योगदान नहीं दिया, उन लोगों ने हमारे देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ हुक्मरानी करी, तो आज इस देश की हुकूमत से हम क्या सोच सकते हैं कि ये देश की हुकूमत आज मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को संभालेगी? ऐसा लगता है कि इन्होंने कैसे गिरवी रख दिया है। और मुझे तो ये भी लगता है, जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़ी बात को कहा, आज बड़े बेचैन है हमारे मोदी साहब, वो नाटो का एक एडिशनल ग्रुप बनने, उसमें शामिल होने के लिए बेचैन है। आज जिस तरीके की पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं, आज यूक्रेन का हालात देख रहे हैं, इसको भी एक बफर स्टेट जोन बनाएंगे अगर लड़ाई हुई तो। जिनकी जो नीति है हमारी सरकार की नीति बढ़िया, उसकी निंदा करते हैं, आरएसपी उसकी पूरी निंदा करती है। आज जो सरकार ने जो स्टेप लिया तो सीधा इजराइल को सपोर्ट करने का एकदम जल्दबाजी में लिया, हम उसको मानते हैं जल्दबाजी में लिया। और जो इसकी नीति है, कल तक जब यहूदियों के ऊपर हिटलर ने आक्रमण किया, उसको गैस चंपर में मारा, हमने उसकी निंदा की। लेकिन आज यहूदी जो काबिल इजराइल जो वहां पर जिसे जोनिश बोला जाता है, आज 7 तारीख से लेकर आज 7 तारीख नवंबर की हो गई, धनाधन हथियारों से वहां पे एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। वहां के जो रिलीफ कैंप है, वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, अम्बेडकर साहब ने भी आपको बताया, हम इसकी कई निंदा करते हैं। साथ ही आप लोगों से भी अपील करते हैं कि ये जो आंदोलन के रूप में इसको लेना पड़ेगा, इस समर्थन को, क्योंकि ये सरकार लोकतांत्रिक मूल्य को एक तरह से दिलानी दे चुकी है, धर्मनिरपेक्ष मूल्य को दिलानी दे चुकी है। ये इसको हिंदू मुस्लिम का एक रूप दे करके, यदि आज आप कल्पना कीजिए फलस्तीन में अरब और मुस्लिम नहीं होते तो क्या ये इसकी समर्थन करते? मैं समझता हूँ शायद नहीं करते। इनके नजरिया यही है कि यहाँ पर जो दुश्मन खड़ा किया जा रहा मुस्लिम को टारगेट करके, आज इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम होने के नाते। ये सरकार को मुस्लिम फोबिया है, ये सरकार इस्लाम विरोधी है, ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, ये सरकार इस तरीके की अपनी विदेश नीति को भी लेके चल रही है, जिससे हमारे हिंदुस्तान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के अलावा और भी तमाम देशों में मुसलमान हैं, और हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है। आज मुसलमान की संख्या दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान में है। आखिर आप क्या बताना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप अरब सागर में फेंकेंगे या कहीं और फेंकेंगे? आप किस तरीके की नीति लेके चलना चाहते हैं? इसके लिए महाराष्ट्र इसकी बड़ी कड़ी निंदा करती है, खुले शब्दों में करती है कि सरकार ने जिस तरीके से आज यूपी के अंदर भी देखिए, योगी साहब ने कहा जो हमारी विदेश नीति के खिलाफ होगा उसको हम जेल में डालेंगे। तो इस तरीके से आप कितने लोगों को जेल में डालोगे? आज खुली निंदा हो रही है उसकी, झूठ पड़ा सड़कों पर भी उतरेंगे। इसके साथ ही मैं ये बात को समाप्त करता हूँ, जैसे कि कहा गया है और भी वक्ता है